हम भारत को सजा नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ये बयान एक बार फिर से अमेरिका से आया है। पूरी खबर क्या है जानने के लिए हमारे साथ पल्लवी संग मौजूद है। पल्लवी, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर ये कौन शख्स है जिसने अब भारत को लेकर ये बयान दिया है, और इसके अलावा फिर आगे बात करेंगे जेलेंस्की ने क्या कहा। बिल्कुल, दरअसल ये है अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट नाम है इनका। इन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, कोट टू कोट आपको बताते हैं। मैं भारत का बहुत बड़ा फैन हूँ। सबसे पहला लाइन जो उनका यही है कि मैं भारत का बहुत बड़ा फैन हूँ, जो कि ट्रम्प के कहीं ना कहीं अगेंस्ट देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प जो है वो यूएन में जाकर वहाँ के मंच से भारत के लिए बहुत कुछ ऐसा बोल रहे हैं, नेगेटिव बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उस बीच हम ऊर्जा सचिव जो हैं अमेरिका के ही क्रिस राइट ये बहुत बड़ा बयान देते हुए दरअसल नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का शानदार सहयोगी है, लेकिन ये रूसी एक तरह से अब वो अमेरिका के हैं तो वो कहीं ना कहीं ट्रम्प की बोली भी बोलते हुए नजर आए। इसके बाद उन्होंने कहा लेकिन ये रूसी तेल भी खरीद रहा है, ये यानी कि भारत रूसी तेल भी खरीद रहा है। हम यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि भारत भी यही चाहता है। अमेरिका भारत के साथ ऊर्जा व्यापार बढ़ाने से ज़्यादा कुछ नहीं चाहता है। इसके अलावा उन्होंने कहा मैं भारत का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हम भारत से प्यार करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और एक सच्चा गतिशील समाज भारत के लिए वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने दरअसल ये इसलिए कहा है कि उन्होंने जब अपना पद संभाला था तो शुरुआती दिनों में उनका काफ़ी समय जो है वो भारत पर उन्होंने लगाया है, क्योंकि भारत की ऊर्जा मांग बढ़ रही है, लोग अमीर हो रहे हैं और अवसर भी भारत में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तमाम बयान जो है ये सचिव जो है ऊर्जा सचिव अमेरिका के उनकी तरफ से दिया जा रहा है, और ये बयान जस्ट उसके बाद आया जब यूएन से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, ट्रंप ने जो भाषण दिया था वहां पर उन्होंने चीन का भी जिक्र किया था। क्या इन्होंने भी कुछ चीन को लेकर भी कहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने चीन को लेकर भी कहा है, भारत को लेकर कहा है और तुर्की का भी इन्होंने जिक्र किया है। इन्होंने दरअसल कहा ये तेल यानी कि जो रशिया से तेल खरीदा जा रहा है, ये तेल चीन, भारत और तुर्की जाता है। इससे रूस को युद्ध चलाने के लिए पैसा मिलता है, वो ये कहते हुए नजर आ रहा है। और यही वो बता रहे हैं कि यही वजह जो है वो तनाव का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा राष्ट्रपति ट्रंप का सबसे बड़ा जुनून है दुनिया में शांति लाना। हम भारत के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। प्राकृतिक गैस, कोयला, न्यूक्लियर, साफ कुकिंग फ्यूल, एलपीजी में इन सब में जो है हम सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। भारत इस क्षेत्र में स्टार रहा है, तो हम व्यापार और ऊर्जा सहयोग से ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। तो यानी कि वो भारत के लिए जो है वो पॉजिटिव नोट पर बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत जो है वो रूस से तेल खरीद रहा है, वो रूस का तेल जो है वो चाइना भी पहुँच रहा है, रूस का तेल जो है वो तुर्की भी पहुँच रहा है, लेकिन इस बीच जो है भारत जाल में फंस गया है। यानी कि ट्रंप जिस तरीके से जो जाल बुन रहे हैं उस जाल में जो है वो भारत फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी इच्छा जताई है कि भारत जो है वो एक डेवलपिंग नेशन है, वहाँ के भारत की ज़रूरतें अब बढ़ रही है, लोग अमीर हो रहे हैं, तो हमें भारत के साथ रिश्ता जो है वो अच्छा बनाना चाहिए। और उन्होंने खुद को लेकर भी ये कहा कि मैं भारत का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अलग अलग अंदाज से यहाँ पर हमला बोला जा रहा है कि फैन भी कह रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि भारत जो है वो तेल खरीदता है, इसलिए जो है ये सारी सिचुएशन बनी है। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने एक ऑफर दिया है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो भारत साथ करना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं रूस के उस बयान से अलाइन करता है, जहाँ पर ट्रंप के बयान के बाद में रूस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई थी। इसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि दरअसल अमेरिका ये चाहता है कि भारत के साथ, या भारत जो है वो अमेरिका से चीज़ें जो है वो खरीदे, और इसलिए वो भारत पर दबाव बना रहा है, नाम हमारा लगा रहा है। लेकिन इस बीच चर्चा जो है वो जेलेंस्की के बयान की भी हो रही, क्योंकि ट्रंप जो कुछ भी कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के मंच से, जहाँ पर उन्होंने कहा कि भारत और चीन जैसे देश जो हैं वो रशिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहे हैं, और ये संयुक्त राष्ट्र के मंच से जब कहा जाता है तो इसके मायने कई ज़्यादा हो जाते हैं। इसी बीच जो है जेलेंस्की का भी एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया और यहीं पर भारत को लेकर उनसे सवाल पूछा गया। सवाल में जेलेंस्की का जवाब इसलिए भी अहम है क्योंकि ट्रंप जेलेंस्की के कंधे पर ही बंदूक रखकर भारत पर चला रहे। तो जेलेंस्की खुद भारत को लेकर तब क्या सोच रहे हैं जब ट्रंप यूएन से भारत पर हमला बोल रहे, तो जेलेंस्की क्या कुछ कहा है? जेलेंस्की का बयान हम समझेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले हम उस बयान को कनेक्ट करते हैं, ट्रंप के उस बयान को, जिसकी वजह से जेलेंस्की ने ये इंटरव्यू दिया। और उस इंटरव्यू में ट्रंप का भी उन्होंने दरअसल जिक्र किया है। और ट्रंप ने जो कुछ कहा है वो आपको बता देती हूँ। ट्रंप ने कहा है कि चीन और भारत रूसी तेल खरीदकर चल रहे इस युद्ध को फंड कर रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ये खरीदारी रूस को युद्ध चलाने के लिए पैसा दे रही है। उन्होंने नाटो देशों को ललकारते हुए कहा
कि वे रूसी ऊर्जा नहीं रोक पा रहे हैं। इससे पहले अगस्त में भारत पर 50% टैरिफ भी ट्रंप ने लगाया, जिनमें आधी रूसी तेल के लिए ही था। भारत ने इसे खारिज भी किया और कहा कि ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। ट्रंप ने आगे कहा कि वे रूस पर बहुत मजबूत टैरिफ लगाने को तैयार है, लेकिन यूरोप को साथ आना चाहिए। तो ट्रंप जो है वो तमाम देशों को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। नाटो को भी वो नहीं छोड़ रहे हैं, वो रशिया को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो चाइना का भी जिक्र कर रहे हैं, वो तुर्की का भी जिक्र कर रहे हैं, और भारत को तो वो भारत के साथ वो लगातार टैरिफ वॉर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो जेलेंस्की ने इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने जो कुछ कहा है वो भी समझना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत ज़्यादातर हमारे साथ है। हाँ, ऊर्जा तेल खरीदने को लेकर कुछ सवाल हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप इसे संभाल लेंगे। यानी कि ट्रंप जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत जो है वो फंड कर रहा है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। तो यहाँ पे जेलेंस्की जो है कहीं ना कहीं उस बात को कट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि भारत ज्यादातर हमारे साथ ही है। अगर युद्ध रोकने की ट्रंप के बयान को पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं। जहाँ पर ट्रंप जो है भारत पर हमला बोल रहे हैं कि वो युद्ध को फंड कर रहा है, जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि भारत हमारे ज्यादा क्लोज है। तो ये बड़ी बात। बिल्कुल। इसके अलावा जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि यूरोप को भारत के साथ ज्यादा करीबी और मजबूत रिश्ते बनाने चाहिए। मुझे लगता है कि हमें सब कुछ करना चाहिए ताकि भारत हमसे दूर ना हो। यानी कि वो ये भी संदेश दे रहे हैं कि भारत से वो किसी भी हाल में दूर नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि भारत जो है वो यूक्रेन के साथ रहे, और भारत वो ये भी कह रहे हैं कि भारत में कहीं ना कहीं ये पोटेंशियल है कि वो इस युद्ध को रोक सकता है। इसके अलावा वो ये कहते हुए नजर आए कि वे रूसी ऊर्जा क्षेत्र के प्रति अपना नजरिया बदल लेंगे, मुझे यकीन है। यानी कि भारत के लिए वो जेलेंस्की कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत जो है वो रूस से तेल खरीद रहा है, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके वो नजरिया बदल सकता है। तो ये उनका एक ये विश्वास का पॉइंट है जो वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने चीन का भी जिक्र किया। उन्होंने चीन के बारे में कहा कि चीन के साथ ये ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आजकल उनके हित में है कि वे रूस का साथ ना छोड़े। यानी कि वो चीन के बारे में कह रहे हैं कि चीन और रूस का साथ जो है वो चीन के लिए फ़ायदेमंद है। इसीलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ, या फिर मैं ये जानता हूँ कि चीन जो है वो रूस का साथ नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा जेलेंस्की ने यह भी कहा कि चीन रूस को सपोर्ट करता रहेगा। वो एक विश्वास दिखाते हुए नजर आए। लेकिन ट्रंप शायद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नजरिया बदल सकते हैं। यानी कि वो भारत की तरफ अपना एक विश्वास दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की भी को लेकर भी वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ट्रंप ऐसा कर देंगे, ट्रंप भारत का नजरिया बदल देंगे, ट्रंप जो है वो रूस से जो जिस तरीके से भारत तेल खरीद रहा है तो भारत का भी नजरिया बदल जाएगा। जिस तरीके से चाइना इस चीज़ को फंड कर रहा है, ट्रंप के बात करने पर शी जिनपिंग की का जो नजरिया है वो भी बदल जाएगा। तो ये अपना जेलेंस्की जो है अपने विश्वास को वो दिखाते हुए नजर आ रहे इस इंटरव्यू में। उसके अलावा उन्होंने जो एक आखिरी बात कही है, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध के प्रति शी जिनपिंग का नजरिया बदल सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि चीन को लगता ही नहीं कि चीन इस युद्ध को खत्म करना चाहता है। तो जेलेंस्की ने ट्रंप पर भरोसा जताया है कि चीन को युद्ध रोकने के लिए मनाया जा सकता है, और वो सिर्फ ट्रंप ही मना सकते हैं, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि रूस और यूक्रेन युद्ध जो है वो कभी भी रुके। तो वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जेलेंस्की को लगता है कि भारत जो है हो सकता है अपने नजरिए को बदल ले। भारत से उन्हें आज भी उम्मीद है। चीन नजरिए को बदलेगा कि नहीं बदलेगा ऐसा लगता नहीं, लेकिन ट्रंप से उन्हें उम्मीद है कि चीन का नजरिया वो बदल सकते हैं। लेकिन इधर चीन क्या कहता है और भारत क्या कहता है? भारत और चीन की तरफ जो बयान आया था वो भी दिलचस्प है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएन में जो यूएनजीए की जो बैठक चल रही थी उसमें हिस्सा लेने के लिए अमेरिका पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने इसके साइडलाइन में जो बयान दिया है इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ग्लोबल साउथ को एकजुट होना होगा। जो आज की चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए ग्लोबल साउथ को एक होना होगा। उधर चीन की ओर से भी हूबहू ऐसा ही बयान दिया गया कि जिस तरीके के चैलेंजेस आज दुनिया फेस कर रही है उसके लिए ग्लोबल साउथ को इकट्ठा आना होगा। यानी कि वेस्ट के खिलाफ एक नया मोर्चा बनाने की कोशिश इधर भारत चीन कर रहे हैं। रशिया साथ में है ही, RIC का जिक्र हमने पहले भी कई बार किया है। लेकिन जेलेंस्की को ये लगता है कि भारत जो है अपना रुख बदल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत अपना रुख बदल सकता है? क्या भारत को रूस को छोड़कर जेलेंस्की का साथ जो है खुले तौर पर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हालांकि युद्ध को लेकर भारत पहले भी कई बार कह चुका है कि युद्ध जो है ये युद्ध का नहीं है। आपकी राय जो है वो भी काफी मायने रखती है। आपको जो भी लगता है नीचे अगर कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर लिखें। धन्यवाद।